देखिए, काव्य का प्रकरण चल रहा है। तो अभी हमने आपको काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु का निरूपण हम कर चुके। अब उसके बाद जो है ये होता है कि काव्य का लक्षण करना है कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य का क्या स्वरूप है। कहा कि लक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है। कहा व्यावृत्तिर्व्यवहारो व लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति और व्यवहार के लिए लक्षण का प्रयोजन किया जाता है। समझ रहे हो नहीं? लक्षण इसलिए बनाया जाता है कि व्यावृत्ति और व्यवहार ये दोनों काम के लिए लक्षण के प्रयोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये बताइए कि शुद्ध लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं। कहा कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों प्रकार के दोषों से जो मुक्त हो या दोषों से रहित हो, एकदम उसी को निर्दुष्ट लक्षण कह सकते हैं, उसी को निर्दुष्ट लक्षण कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन काव्य जैसे दुर्बोध पदार्थ का लक्षण करना और भी कठिन हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे तो इसमें जो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने जो काव्य लक्षण किया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है, वो अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। यद्यपि उनके जो उत्तरवर्ती आचार्य विश्वनाथ कविराज हैं, उन्होंने उनके लक्षण को बुरी तरह से खंडन किया है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो वो लक्षण दूषित नहीं है। तो जितना विरोधियों ने उनको चित्रित करने का प्रयत्न किया है, उनके काव्य लक्षण में गुण दोष की मीमांसा करने से पहले उनके लक्षण को हम पहले भली प्रकार से समझ लें, तब उसकी समालोचना और मीमांसा समझ में आएगी। ठीक है ना? पहले तो उनका काव्य लक्षण क्या है, तो कहते हैं कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो देखिए इसमें तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है। तो कहा कि शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थौ, यहाँ पर चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व। कहा कि आचार्य मम्मट ने शब्द अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य माना है। शब्द और अर्थ दोनों मिल करके काव्य है। ठीक है? तो कहा अकेला शब्द और अकेला अर्थ, इनमें से कोई काव्य नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कहा इसमें पहला पद है तत्पद। तत्पद जो है क्या है? सर्वनाम। तत्पद क्या है? सर्वनाम माने सर्वेषाम नाम च सर्वनाम, जो सभी, नाम माने वाचक, जो सभी का वाचक है। जैसे प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को, तो उसी को सर्वनाम, हमारे सर्वेषाम नाम च सर्वनाम, जो सभी का वाचक है उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी का जो बोधक हो, सभी का जो बोधक हो सकता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो कहा कि भाई देखिए, तो तत्पद से यहाँ क्या लिया जाए, तत्पद से क्या लिया जाए, ये एक विचार आता है ना। तो सभी का वाचक है, तो कहा तत्पद से काव्य को लेना चाहिए। तो कहा तत्पद से काव्य को ही क्यों लेना चाहिए, वो तो सभी का वाचक है, तो काव्य का ही क्यों आप ग्रहण कर रहे हैं तत्पद से। कहा कि इसलिए हम तत्पद से काव्य का ग्रहण करते हैं कि इसके पहले काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे इत्यादि जो कारिका है ये प्रयुक्त हुए हैं। तो काव्य पद जो है, काव्य पद का वहाँ प्रकरण चल रहा है, और तत्पद जो है पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम जो होता है क्या होता है? पूर्व का परामर्शक हुआ करता है। ठीक है? तो
तो द्वितीय जो कारिका है वो मुख्य, वो संज्ञा पद है। तो अर्थात काव्य पद का प्रयोग करने के बाद तीसरी तथा चौथी इन दोनों कारिकाओं में ग्रंथकार ने तत्पद से सर्वनाम पद का प्रयोग के द्वारा ही उसका निर्देश किया है। इसीलिए यहाँ तत्पद से काव्य पद जो है पूर्व का परामर्शक है, इसलिए तत्पद के द्वारा हम काव्य का ही ग्रहण करेंगे। समझे कि नहीं? तो कहा शब्दार्थौ तत्, ये होता है तब, तो तत् माने शब्दार्थौ काव्यम है, तो यह बना। तो इसके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों मिल करके काव्य पद वाच्य हैं। ठीक है, ये आचार्य मम्मट का अभिप्राय है। ठीक से समझ लो इसको, ये बहुत अच्छा प्रकरण है। अब विचार ये करना है कि यहाँ जो है विशेष्यवाचक पद कौन है और विशेषण, बहरहाल तो विशेषण जो है, तो विशेष्यवाचक पद कौन है? शब्दार्थौ। विशेष्यवाचक पद कौन है? शब्दार्थौ। तो कहा कि जब विशेष्यवाचक पद है तो फिर वहाँ विशेषणवाचक पद भी होगा ही। तो कहा कि हाँ विशेषण भी हैं। तो कहा कि इनके 3 विशेषण हैं। कौन? शब्दार्थ कैसे होने चाहिए? केवल शब्दार्थ समष्टि ही काव्य है? कहा नहीं, ऐसा नहीं, वो 3 विशेषणों से युक्त होना चाहिए। कौन कौन? कहा अदोषौ, तद अदोषौ। अदोषौ विशेषण है, सगुणौ विशेषण है, अनलंकृति विशेषण है। समझे कि नहीं? अनलंकृति पुनः क्वापि, ये जो कहा आचार्य मम्मट ने, तो ये शब्दार्थ दोनों जो है कैसे होने चाहिए? पहला विशेषता तो ये है कि दोष रहित शब्दार्थ को हम काव्य कहेंगे। समझे कि नहीं? जो दोष रहित शब्दार्थ होगा उसको हम काव्य कहेंगे। दूसरी विशेषता होती है कि दोनों शब्दार्थ को सगुण, सगुण माने माधुर्य आदि जो काव्य के गुणों से युक्त होने चाहिए। तो उनको ऐसे शब्दार्थ को हम काव्य कहेंगे। तीसरी विशेषता यह है कि वह सब जगह अलंकार के सहित होने पर ही काव्य होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं रसादि की प्रतीति, व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही हो, अगर वहाँ अलंकार विहीन है तो भी ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहेंगे। तो इन 3 विशेषणों से युक्त शब्द अर्थ की समष्टि का नाम क्या है? काव्य। ऐसे को हम काव्य कहेंगे। ऐसा आचार्य मम्मट का अभिप्राय है, जो मैं आपके सामने इसको बहुत बृहत रूप से प्रतिपादित किया। ठीक है, अब देखिए, अब उसमें विचार ये आता है कि जो पहला विशेषण है, जो पहला विशेषण है वो क्या है? अदोषौ। उसमें 3 प्रकार के समास होते हैं। उसमें कौन कौन से? 3 प्रकार के समास होते हैं। एक तो न दोषः अदोषः तौ अदोषौ। ठीक है। एक तो न विद्यते, न विद्यते दोषः जयोस्तौ अदोषौ। कहा ये अपने मन से आप कैसे समास कर रहे हैं? कहें इस अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसे अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः तेनैव प्रकारेण न विद्यते दोषः जयोस्तौ अदोषौ। ठीक है, यह अविद्यमाना दोषः अविद्यमाना दोषः जयोस्तौ अदोषौ एवं रूपेण अभिभवतुम अर्हति समासः। कथम? कहा नयो अस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपद लोपो वाच्यः इति वार्तिकेन अत्र अनेनैव वार्तिकेनैव समासः भवितुम् अर्हति। इस वार्तिक के द्वारा ये बहुब्रीहि समास हो सकता है। ठीक है।
कहा एक समास और हो सकता है, कहा भाई कि बहुब्रीही जैसे करिए, बहुब्रीही नहीं, वो अव्ययी भाव, जैसे दोषाणाम शून्यता ऐसा कर दीजिए, मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, वैसे दोषाणाम अशून्यता, जहाँ दोषों का अभाव हो, दोषों से जो शून्य हो, ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहेंगे। कहा दोषाणाम शून्यता, जो ये आप अव्ययी भाव समास कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो सकता है, 3 प्रकार के समासों की प्राप्ति होती है। कहा थोड़ा सा बंद करो, हाँ, कहा कि देखिए दोषाणाम शून्यता, तो ये 3 प्रकार के अदोषा ऐसा बनाइए। तो कहा कि देखिए ये 3 प्रकार के समासों की जो आप प्राप्ति कह रहे हैं, तो ये दोषाणाम शून्यता अगर इस पक्ष को माना जाए तो ये दोष होगा। क्यों कि अव्ययी भावस्य से सूत्र से वहाँ अम हो जाएगा, तो अदोषम बनने लगेगा, हमको अदोषौ बनाना है, तो अनिष्ट रूपापत्ति दोष हो जाएगा। इसीलिए जो है अव्ययी भाव समास यहाँ नहीं कर सकते, समझे ना। दूसरी बात ये है, कहा कि कहा तत्पुरुष न, जो कह रहे न तत्पुरुष समास करिए, कहा उसका जो है शेखरकार ने भाष्य का वो दे करके खंडन किया है, इसलिए इसको भी नहीं मान सकते। इसलिए बहुब्रीही समास ही यहाँ वो है, ठीक है, बहुब्रीही समास ही यहाँ पर उचित है, समझ रहे हो नहीं। ये किताबों में नहीं मिलेगा, बहुब्रीही समास ही मानना चाहिए कि अविद्यमाना दोष जयोस तव अदोषौ, ठीक है। तो कहने का मतलब जहाँ दोष नहीं विद्यमान ही न हो, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे, दोष रहबे ही न करे। समझे कि नहीं बात, हमारी बात समझे कि नहीं। अब देखिए, तो इस प्रकार से ये समास मानना ही उचित होगा, समझे ना। अब आगे की बात मैं ये करता हूँ आपको, चूँकि काव्य बहुत से आचार्यों ने बहुत से काव्य के लक्षणों को कहा, लेकिन आचार्य मम्मट ने एक अपूर्व काव्य लक्षण का उन्होंने वर्णन किया, ठीक है। इसलिए मैं उनके लक्षण को आपके सामने बता रहा हूँ। कहा कि देखिए अदोषौ जो पद है, तो ये तो बड़ा कठिन काम है कि शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए। कहा दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, ये अर्थ आया। तो यहाँ पर दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य यदि माना जाता है, तो इस प्रकार से नितांत दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य संसार में मिलना ही बड़ा कठिन है। दोष रहित न हो, दोष का अभाव हो, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य मानेंगे, तो कहने का मतलब ये तो संसार में मिलना ही बड़ा कठिन है। ऐसा कोई काव्य नहीं मिलेगा। कह दिया जाएगा ऐसा आदमी हो जिसमें कोई दोष ही न हो, तो ऐसा कोई आदमी मिलेगा दुनिया में? कुछ न कुछ तो दोष होगा, तब तो फिर भगवान हो जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कहा कि इसीलिए एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम व्यासाद है, ऐसी दशा में काव्य या तो संसार में मिलेगा ही नहीं, यदि भूले भटके मिल भी जाए तो वो बहुत कम मिल सकेगा, इक्का दुक्का, समझे ना। तो इसके तो फिर आप जो कह रहे हैं कि फिर वहाँ जो है न्यक्कारो है मेव में अदरया तत्राप्य सौतापसा सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण दिग् दिक् चक्रजितम प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्राम टिका विलुंठन व्रथोच्छूनई किमेभिर्भुजई। तो यहाँ पर तो कहा दोष रहित शब्द अर्थ को अगर काव्य मानते हो तो न्यक्कारो है मेव में अदरयः, तो लिखा है कि उद्देश्यम अनुक्तैव विधेयम न उदीरयेत। तो इसमें विधेया विमर्श दोष है इस पद्य में। तो कहा कि आपने एक चीज़ ये आपने जो कहा कि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य कहेंगे, तो यहाँ ये काव्य नहीं हो पाएगा। कहा यहाँ पर क्या दोष है? कहा यहाँ विधेया विमर्श दोष है। क्यों कि अयम उद्देश्य पद है और न्यक्कार जो है विधेय है। तो पहले नियम है कि पहले उद्देश्य को कहना चाहिए, फिर विधेय को कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य को बाद में कहा और विधेय को
पहले कहा, तो विधेय को जब पहले कहा तो यहाँ विधेया विमर्श दोष हो गया। यहाँ क्या हो गया? विधेया विमर्श दोष हो गया। तो कहा कि आप कह रहे हैं कि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य कहेंगे, तो यहाँ जो विधेया विमर्श दोष है, तो जिस श्लोक को, और यहाँ ध्वनि, अच्छा यहाँ चूँकि राजा रावण ये कह रहा है कि हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी तिरस्कार की बात है कि मेरे भी शत्रु हैं। कहा कि वो भी शत्रु एक नहीं, अरि अरि अरयः, बहुत से शत्रु हैं। तो कहा इसमें क्या आश्चर्य, शत्रु तो किसी के हो सकते हैं। कहा नहीं, त्रैलोक जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, तीनों लोगों का विजेता राजा रावण के भी शत्रु हैं। वो भी कहाँ दूर दराज नहीं, वो भी तत्राप्य सौ तापसा, वो भी राजा का दुश्मन राजा हो, उस स्तर का दुश्मन हो, वो भी तपस्वी। तप ही है धन जिसका, उसके पास और कुछ नहीं है। तो इनसे क्या हमारी तुलना। तो इस तरह से पदे पदे ध्वनि यत्र वर्तते, तो यहाँ ध्वनि है इसमें। तो इस लोक में ध्वनि प्रधान होने से विद्वानों ने उसको उत्तम काव्य माना है। और आपने कहा कि ऐसा शब्द अर्थ काव्य हो सकता है जो दोष रहित हो, तो यहाँ तो दोष है, विधेया विमर्श दोष है। तो ये काव्य कैसे हो पाएगा? विद्वानों ने उसको ध्वनि काव्य कैसे माना? समझ रहे हो कि नहीं? तो दोष के विद्यमान होने से यह उत्तम काव्य क्या काव्य भी नहीं कहा जा सकेगा। तो यदि कहा जाए कि दोष तो उस श्लोक के थोड़े से ही अंश में है, जब दोष जो है थोड़े से ही इस अंश में है, तो जिस अंश में जत्र अंशे दोषा सो अकाव्यत्व प्रयोजक, जत्र ध्वनि स उत्तम काव्यत्व प्रयोजक इत्यंशाभ्याम उभयत आकृष्यमाणम इदम काव्यम अकाव्यम किमपि न स्यात्। कहा भाई एक चीज़ ये बताइए कि जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा, और जिस अंश में ध्वनि होगी वह उत्तम काव्य का प्रयोजक होगा, वह उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा। तो कहा कि इस प्रकार से एक जने कहे, तो इस प्रकार से दोनों अंशों की इस छीना झपटी में यह काव्य है कि अकाव्य है कुछ भी नहीं बन पाएगा। समझे कि नहीं? तो विनायकम प्रकुड़वारम रचयामास वानरम, कहने का मतलब हम गणेश जी बनाने चले और बनाते बनाते हम जो है बानर बना दिए। तो बनाने तो हम चल रहे हैं काव्य का लक्षण, और बनाते बनाते हम इधर का उधर बना दें, तो हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं बन पाएगा। तो हम इसके लिए नहीं वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे दौड़ने से ही क्या लाभ जब हम सड़क पर ना हो, तो वही चीज़ है। तो साहित्य दर्पणकार ने अदोषों पर, समझे कि नहीं? तो अब समस्या ये है कि साहित्य दर्पणकार ने यहाँ पर अदोषों पर तो कहा कि देखिए खंडन किया है, बात समझ रहे कि नहीं? कहा कि देखिए काव्य के जो विघटक तत्व हैं, काव्य के जो विघातक तत्व हैं, जैसे चित्त संस्कारत्व दोष है ना, चित्त संस्कृतित्व दोष है, तो वह प्रबल दोष है। वह क्या है? प्रबल दोष है। किसे कहते हैं? कहा कि व्याकरण लक्षणहीनों भी, व्याकरण के सूत्रों की जहाँ प्रवृत्ति हो, उन प्रवृत्ति की अनदेखा देखी करके वो अपने मन से कुछ कर दिया गया हो, तो चित्त संस्कृति दोष होता है, और वह प्रबल नित्य दोष होता है। तो कहा कि प्रबल दोषों से रहित शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, ऐसा कहते हैं। कोई भी दोष जो होता है वो स्वरूपतः दोष नहीं होता है, कोई दोष स्वरूपतः दोष नहीं होता है, बल्कि वह जब वह रसानुभूति में बाधक होता है, रसानुभूति में जो बाधक तत्व होते हैं तभी वह दोष कहे जाते हैं, तभी वह दोष कहे जाते हैं। जैसे दुःश्रवत्व दोष है, मान लीजिए सुनने में बड़ा कठिन लगता है, तो
तो सुनने में जो अच्छा ना लगे, ऐसे दोष को दुःश्रवत्व दोष कहते हैं। तो जैसे करुण, श्रृंगार आदि कोमल रसों में की अनुभूति में वह बाधक है दुःश्रवत्व दोष। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे श्रृंगार रस का वर्णन हो, दुःश्रवत्व कोई शब्द आ गया जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो रसानुभूति में बाधक हो गया ना। तो रसानुभूति में जो बाधक तत्व हुआ तभी वो दोष कहा जाता है। तो दुःश्रवत्व जैसे करुण और श्रृंगार आदि कोमल रसों में रसानुभूति में बाधक होता है, इसलिए वह दोष कहा जाता है। समझ रहे हो ना? परंतु लेकिन वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, इनमें दुःश्रवत्व रसानुभूति में बाधक नहीं है। क्योंकि जब राजा रावण पाठ कर रहा है या गर्जना कर रहा होगा तो वहाँ कर्कश वाणी होनी चाहिए। तो वह बीभत्स और वीर रस और बीभत्स और भयानक रस में तो वह दुःश्रवत्व जो है रसानुभूति का बाधक ना होकर के साधक हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए स्वरूपतः वह दोष नहीं है, इसलिए क्या नाम से तो वह गुण हो गया वहाँ। रसानुभूति में जो बाधक होगा वो दोष होगा, और रसानुभूति में जो साधक होगा वो गुण होगा। तो यहाँ जो बीभत्स इत्यादि में वह गुण हो जाता है और श्रृंगार इत्यादि में वह दोष हो जाता है, दुःश्रवत्व इत्यादि जो दोष हैं। तो जो दोष प्रबल दोष होने के कारण रसानुभूति में बाधक हो, उस दोष उन दोषों के की स्थिति के, ठीक है, तो कहा कि उन जो रसानुभूति में बाधक हो उन प्रबल दोषों से रहित शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं। ठीक है, ये अभिप्राय है आचार्य मम्मट का। तो कहा कि साधारण स्थिति में, तो कहा पंडित जो विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जो है ये कह रहे हैं कि जो अदोषो पद दिया है आचार्य मम्मट ने ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी तो क्या नाम से, आचार्य विश्वनाथ ने भी साधारण स्थिति में दुर्बल दोष के विद्यमान होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है, ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है। ठीक है, साधारण दोषों के रहते हुए काव्य में काव्यत्व को स्वीकार किया है। वो कहा जैसे का कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वभिमता जत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। जैसे कीड़ों से खाया हुआ प्रवाल आदि रत्न, ठीक, रत्न ही कहलाता है। कोई रत्न है, मान लीजिए हीरा जवाहरात मोती, थोड़ा कीड़ा ने उसको खा लिया है तो वो रत्न का रत्नत्व तो नष्ट नहीं हो जाएगा, रत्न ही कहलाएगा। जिस प्रकार उसी प्रकार से काव्य में रसादि की अनुभूति स्पष्ट रूप से यदि होती रहती है तो दोष के होते हुए भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। ठीक है, जैसे रत्न में कीड़ा इत्यादि खा लिया है तो उसका रत्न नष्ट नहीं हो, रत्नत्व तो नष्ट नहीं होता है, उसकी उपादेयता में न्यूनता और अधिकता हो सकती है लेकिन उसका रत्नत्व तो नष्ट नहीं होता है। तो उसी तरह से काव्य में रसादि अनुभूति में स्पष्ट रसादि की अनुभूति अगर स्पष्ट रूप से हो रही है तो साधारण दोष के रहते हुए भी वह काव्यत्व की हानि नहीं होती है। तो समझ रहे हो नहीं बात हमारी? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो साहित्य दर्पणकार यह स्वीकार, ये तो साहित्य दर्पणकार भी स्वीकार करते हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो अपने काव्य लक्षण में अदोषो पद का समावेश किया है, तो रसानुभूति के बाधक प्रबल दोषों से रहित शब्द और अर्थ की समष्टि जो है वो काव्य कहलाती है। ठीक है, अर्थात जहाँ दोष होने रहते हुए रसानुभूति में बाधा नहीं आती हो, वह दोष युक्त भी काव्य होता है। ठीक है, तो ऐसी दशा में काव्य का प्रविरल विषय निर्विषय कुछ भी नहीं होता।
तो न कारो है में दर यह जो है साधारण विधेया विमर्श दोष होने पर अकाव्यत्व जो आप कह रहे हैं, तो यह विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ ने इस खंडन में जो भी कुछ किया है वह अपना पांडित्य प्रदर्शन मात्र है, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त और उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक बात ये है ना कि कोई जिद कर ले, कहे भाई आप गलत कर रहे हैं, यहाँ खूंटा मत गाड़िए, ये आपका नहीं है। पूरा गांव जुट आ गया, पूरे क्षेत्र के लोग आ गए, तो कह रहे हैं कि बतिया मानेंगे सबकी, खुटवा गाड़ेंगे यहीं। हाँ, बात हम सबकी मानेंगे लेकिन खूंटा हम यहीं गाड़ेंगे समझ रहे हो। उसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के गुणों का नहीं, गुणेषु दोषा आविष्करणम असूया ईर्ष्या, तो वो केवल उनको गुणों में भी दोष निकालने का अपना एक वो है कि ये जो लिखते हैं सब दोष ही दोष है, एक दोष निकालने का उनको एक वहम है, वास्तव में कुछ है नहीं। तात्विक दृष्टि से उनका जो खंडन है उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आचार्य मम्मट ने यही कहा कि अर्थात कि जो रसानुभूति में साधक हो, ऐसे दोषों के रहने पर कोई बात नहीं, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं। अर्थात नित्य दोषों का जहाँ पर अभाव हो, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं, ठीक है। एतावता यही आया, यही सिद्ध हुआ। बस आज इतना ही इस पर बात करेंगे, और हमने इसको बहुत गहनता से आपको पढ़ा दिया। हाँ।